So hello everyone, welcome to this video and today we have a very special guest Miss सपना मिश्रा and आज हम उनसे बात करेंगे उनके सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। उन्होंने कैसे आईटी जैम की पढ़ाई की, अभी वो क्या कर रही है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, कौन सी बुक्स उन्होंने रेफर की और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, आईटी जैम पढ़ते समय कौन कौन से डाउट बच्चों के मन में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मेरे को आते हैं मेल पे, वो हम ट्राई करेंगे कवर करने का। स्टिल अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो यू कैन कमेंट, हम उसका भी आंसर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस सपना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और हम चाहेंगे कि आप अपने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूवर्स को। Hello everyone, my name is Sapna Mishra and I've completed my graduation from Mumbai University from Tagore College of Science and Commerce, and now I got the offer to study Masters in IIT Madras through IIT JAM examination where I secured All India rank 2 and 4. So I'm here to pursue my Masters. Okay, so you are just qualified the IT jam this year, right? So Yeah, you are from the general category. general category. Okay, so 214 for the IT Madras. So you were selected in the second list or the first list? In second list. जैसा कि आपने बताया कि आपने बीएससी कंप्लीट किया है, तो आपने जो आईटी जैम की जो प्रिपरेशन है वो कौन से ईयर से स्टार्ट की थी? मैंने तो थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी। मुझे थर्ड ईयर एंडिंग में एक फ्रेंड ने बताया कि आईआईटी जाने का और एक जरिया है जो हम हम्म आईआईटी जैम देके जा सकते हैं। तो मैंने हम्म। थर्ड ईयर के बहुत लेट हो गया था तब शुरू की, लेकिन फिर ड्रॉप ईयर लिया तो ड्रॉप ईयर में मैंने पूरा प्रिपरेशन अच्छे से किया। ओके, तो बेसिकली आपका ड्रॉप ईयर था, उसमें आपने प्रिपरेशन किया है, हाँ राइट? हाँ। ओके, सो कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में ये डाउट आता है कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक अ ड्रॉप? मतलब लाइक, मेरा पहले से सॉर्टेड था, मुझे आईआईटी से ही करना है मास्टर्स, ओके, ऐसे कहीं और कोई प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है। हम्म। तो मतलब पहले से ऐसा डिसाइडेड था कि आईआईटी से करना है, तो था एक जुनून था कि मुझे करना ही है, इसी में जाना है। ड्रॉप ईयर ले लेते हैं एक साल, मतलब इट्स बेटर टू टेक अ ड्रॉप टू एंड गेट अ वेरी गुड कॉलेज एंड योर राइट ड्रीम राइट। कॉलेज। तो आपने जो आईटी जैम की प्रिपरेशन, जैसा कि आपने बताया कि आपके एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, देन हाउ यू स्टार्टेड इट? लाइक बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जाम तो है हमारे सामने, हमारे पास सिलेबस भी है, बट हम उसको स्टार्ट कैसे करें, उन्हें यही नहीं पता होता। पहला स्टेप ही लेने में वो डरते हैं कि कहीं हम कोचिंग ज्वाइन करें, कि सेल्फ स्टडी करें, कि यूट्यूब पे वीडियो देखें, अन अकेडमी पे जाएं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो हाँ बहुत हाँ। सारे डाउट्स आते हैं। तो उनको पहला स्टेप लेने में ही दिक्कत होता है। तो हाउ यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रिपरेशन? मैंने तो कोई पर्सनल लेवल पे कोचिंग नहीं की, पर हम्म जो बहुत मेरे लिए जो बहुत फायदेमंद रहा वो था मॉक टेस्ट। मैंने बहुत हम्म सारी टेस्ट सीरीज दी, हम्म नहीं सॉरी, 2 टेस्ट सीरीज दी, पर अंदर बहुत सारे टेस्ट थे। तो हम्म टेस्ट के थ्रू अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बढ़ता जाता है। तो हम्म वो था, और मैंने कुछ मतलब नोट्स इकट्ठे की, मतलब पीडीएफ इकट्ठे की, संवेदना पब्लिकेशंस और डिप्स एकेडमी के नोट्स, और हम्म। फिर उन्हीं के क्वेश्चंस करती रही। और ज़्यादा टाइम मैं थियरी में वेस्ट नहीं करती थी, मैं अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम देती थी, ताकि हम्म। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करूँ और उनसे ही सीखूँ कुछ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। राइट राइट। तो यही तो था। एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं तो वो थियरी पार्ट पढ़ लेते हैं और मतलब फॉर्मूलेस भी याद कर लेते हैं, बट उनसे हुँ, जो हुँ, हुँ। क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाते। ये शायद आपने भी फेस किया होगा हाँ, इनिशियल स्टेजेस में, कि एमसीक्यू आया हाँ, फिर मैं हाँ, सब कुछ भूल गया कि कौन सी थियरी अप्लाई करनी है कौन सी नहीं अप्लाई करनी है। तो इसको कैसे ओवरकम हाँ। किया जाए, क्या इसका अपने तरीका अपनाया था? मेरा तो ये मानना है कि थियरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। थियरी तो बहुत मतलब कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो राइट। थियरी में पढ़ लिया सब कुछ, सीख लिया कि हाँ, ये है, वो है, मतलब इस टॉपिक में ये है अंदर का पार्ट, और फिर उसके बेसिस पे मतलब उसके क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम्म क्वेश्चंस में भी जितने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिल जाए उतना अच्छा है। जैसे एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो उस उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक ही चीज़ बार-बार थियरी को अलग-अलग जगह से पढ़ के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा एग्जैक्टली एक जगह एग्जैक्टली। से पढ़ो और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करो उसी पे, और राइट वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन करो। राइट। ऐसा सो मैंने किया। ऐसा जैसे हम सिलेबस अगर देखें आईटी जैम का, तो उसमें तीन चार सेक्शंस में डिवाइडेड है वो। कैलकुलस हो गया, हाँ। अलजेब्रा हो गया, फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हुँ, हो गया। तो मोस्ट ऑफ द जो हाँ, मुझे मेल्स वगैरह आते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें ये डाउट रहता है कि सर हमें सारा टॉपिक तो ठीक है बट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मोस्टली, जो कि हाँ, पर्सनली मुझे हाँ, भी हाँ, लगता है। हाँ। ओके, सो मुझे भी। ऑब्वियसली,
सो इसके इसके आपने प्रिपरेशन की थी या फिर इसको स्किप कर दिया था? जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर सिलेबस में 10 टॉपिक है तो क्या हमें 10 के 10 करने हैं कि हम कोई स्किप करके रिस्क ले सकते हैं? ऐसा कुछ शायद टॉपिक था आपका जो आपने रिस्क लिया था? नहीं, मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया था क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था। और हम्म। मतलब 7-8 महीना आईआईटी जैम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टाइम राइट। होता है। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्किप करना चाहिए। और ऐसा मतलब होता है कि कोई-कोई टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन्स आ जाते हैं, तो हम्म। वो स्किप करना तो बिल्कुल बेटर आइडिया नहीं है। पर उस पे ही जैसे मेरे को ग्रुप थियरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो हम्म। मैंने बेसिक से पूरा गेलियन बुक में पूरे के पूरे कह लिया, राइट। मतलब जो भी था आगे का कंसेप्ट्स पढ़ी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस की। और फिर हम्म। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर टॉपिक को उठा के उसी के क्वेश्चंस बार-बार करती थी। और हम्म। जहाँ-जहाँ से मुझे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे, मैं उसको करती रहती थी। तो उससे हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो रहा था और मतलब धीरे-धीरे अपने आप सब ठीक हो रहा था। हम्म। एक टाइम बाद आने लग गया मुझे ग्रुप थियरी भी। एग्जैक्टली। सो जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे बीएससी के साथ साथ जैम की पढ़ाई करना और एक ड्रॉप ईयर में करना, जैसे हाँ, कि आपने ड्रॉप ईयर में भी किया है और साथ साथ में प्रिपरेशन किया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ। मतलब जैसे जो साथ साथ करते हैं उनका इशू ये होता है कि हम दोनों कैसे हैंडल करें, बिकॉज थर्ड ईयर में हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम है और जैम भी है। हाँ। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस पढ़ के जैम निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी पढ़ाई थोड़ी अलग हुँ, तरीके हुँ, से हुँ। होती है। राइट। हाँ। तो जो साथ में करना चाहता है पहले तो उनके लिए हम कुछ टिप्स चाहेंगे कि वो कैसे कवर करे दोनों एक साथ। जिनको साथ में करना है उनको ऑब्वियसली थोड़ा पहले प्रिपरेशन चालू करना चाहिए, ना कि एकदम एंड मोमेंट पे। उनको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर अगर वो सेकंड ईयर से करते हैं स्टार्ट, तो उनको अगर दिन का 2-3 घंटा भी दे तो फिर भी काफ़ी होता है। लास्ट में वो जाके अच्छा कंसेप्ट बिल्ट अप हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तब तक। तो उन्हें पहले प्रिपरेशन चालू करना चाहिए अगर उन्हें थर्ड ईयर में ही देना है तो। क्योंकि दोनों के सिलेबस काफ़ी अलग-अलग है, मतलब बहुत कुछ डिफरेंस है। तो साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, मतलब होता ही है। तो हम्म। इसलिए पहले से ही स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जो ड्रॉप ईयर में स्टूडेंट हैं, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि ड्रॉप लिया है, हुँ, तो मेरे मन में ये भी एक डाउट हाँ, जरूर होगा कि अगर नेक्स्ट ईयर में मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता इन केस, देन व्हाट? हाँ, ओके। सो एक प्रेशर पूरे ईयर बना रहता है, तो क्या आपके मन में भी बिल ये सेम प्रेशर था? मतलब कैसे हैंडल किया उसको आपने फिर? इन केस सपोज हाँ, अगर मे आपका मतलब ये इस साल अगर इन केस अगर ना होता, तो आपका प्लान भी क्या था? ऐसा कुछ? सच बताऊँ तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था। बस ये था कि जाना है आईआईटी, इस बार कुछ भी रैंक आए अच्छे से, मतलब इतना तो था कि अच्छा रैंक आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत था। लेकिन फिर भी डर ज़रूर रहता था कि अगर नहीं एग्जैक्टली। हुआ इन केस तो क्या करूँगी? हम्म। लेकिन फिर मैं उस टाइम पे अपने आप को बार-बार बोलती थी कि नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? मतलब और कोई एग्जैक्टली। ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, जो है राइट। वो यही है। ऐसा हम्म। भी नहीं है कि बैकग्राउंड में कुछ और आता हो मुझे, तो मैं किसी और फ़ील्ड में चली जाऊँ। मतलब यही हम्म। फ़ील्ड था जो मुझे जाना था। तो इसलिए मैंने फिर अपने आप को मोटिवेशन देती थी, अपने आप को हम्म। ऐसा खुद पॉज़िटिव वाइब्स देती थी कि नहीं होगा, इस बार होगा हम्म। और होना ही है, कितना मेहनत करें तो होना ही है। तो आपके मन में पहले से एक टारगेट फिक्स था कि मुझे एक्स वाई जेड रैंक चाहिए, या फिर मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि मेरे इतने रैंक आने चाहिए तो मुझे इसी आईआईटी में जाना है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर एम था आपका? नहीं, ऐसा कोई एम नहीं था मेरा कि मुझे इतना रैंक ही चाहिए या फिर इतना। बस ये है कि जित करते हैं अपने हिसाब से, जितना होता है उतना एकदम फुल 100% देना है, फिर जो होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा। ये पहले से ही था मन में। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे कि हुँ, अभी आप यूनिवर्सिटी से अभी जस्ट रिसेंटली गए हो आईआईटी मद्रास, तो आई थिंक एक वीक हुआ होगा। सो यूनिवर्सिटी हाँ। से आईआईटी मद्रास जो भी कैसे अलग है? मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, और अभी तक जितना भी आपने आईआईटी मद्रास में देखा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा कि भाई क्यों आईआईटी को बेटर मानते हैं लोग पढ़ने के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर बहुत चीज़ एक्सप्लोर करने के है और इधर जो लोग मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जो आजू-बाजू एग्जैक्टली। सराउंडिंग में मिल रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं सीसीडी गई थी, कैंपस में है, हम्म। तो उसमें भी कैसे लोग कोई लोग बैठ के एमबीए का डिस्कस कर रहे हैं, कोई लोग अपने राइट। स्टार्टअप्स का बात कर रहे हैं, हम्म। कोई लोग पीछे बैठ के अपना मतलब खुद का इंटरव्यू ले रहे हैं एक-दूसरे का कि तुम हम्म। कैसे मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई अकेले बैठ के कुछ कर रहा है, कोई नेचर में हम्म। एन्जॉय कर रहा है, डियर इधर ऐसे ही डियर घूमती रहती है और बहुत हम्म। सारे एनिमल्स ऐसे ही घूमते हैं।
तो कोई नेचर में सीख रहा है, देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे हो रहा है। सब अपने अपने हॉबीज अच्छे से कर सकते हैं, जो भी मतलब जो भी उनको पसंद है वो कर सकते हैं अच्छे से। और हम्म। फिर टीचर्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव लगे अब तक तो एग्जैक्टली। मिले थे हम तो। हम्म। मतलब बहुत अच्छा एक वाइब है, एक अलग ही मतलब एक इन्वायरमेंट में एनवायरनमेंट एक बना रहता है कि अपनी कुछ ना अपनी कुछ करना है। कुछ ना कुछ करना है, सब अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर हाँ, रहे तो हैं, हमारा भी उसे एक बन इसलिए जाता है बहुत कि हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा, तो हम भी हमें भी वैसे ही कुछ बन करना जाते है, हैं अपने फिर। आप मोटिवेशन अंदर आने लग जाता है कि कुछ तो करना ही है अब ऐसे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हम अभी वापस से एक बार सिलेबस पे आते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं हम्म। जिनका प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कैलकुलस हो गया, मैंने कैलकुलस से स्टार्ट किया, फिर मल्टी वेरिएबल, फिर हम्म। अलजेब्रा पे स्टार्ट किया। तो एक टॉपिक पे वो स्टिक हो जाते हैं कभी कभार। जैसे क्या होता है कि हाँ वो उसको लंबा खींचते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि उसको मैं जितना समझ सकूं। तो ऑब्वियसली ये हाँ। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, आई वुड नॉट एडवाइस एनीवन टू एक टॉपिक पे स्टिक रहो। ओके। बट हम्म। स्टिल मतलब अगर हम लगे कि हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको कैसे भी करके हमें पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए? बिकॉज हमें डर रहता है कि कहीं उसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन। तो हाँ। लेकिन हम उस पर स्टिक है क्योंकि हमें वो समझ नहीं आ रहा है, हमने बहुत ट्राई किया। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ आपके प्रोफेशन में, कुछ टॉपिक जो आपको समझ में ना आया, आप स्टिक हो गए हो, फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? ग्रुप थियरी था जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि उससे पहले जितने भी बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो पहले कवर किए ताकि हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। तो हम्म। जैसे जैसे मेरे सिलेबस खत्म होते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि अब मुझे काफी कुछ आ रहा है ऐसे। हम्म। और लास्ट में जब ग्रुप थियरी बचा था तब 1 महीना था मेरे पास, मतलब 3 महीना था, मैंने 2 महीना लास्ट के सोचे ही थे कि मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज में दूंगी। तो हम्म। वो 1 महीना में मैंने पूरा ग्रुप थियरी जहां जहां से मैं उसको ले सकती हूँ वहाँ वहाँ से पढ़ा मैंने। जैसे यूट्यूब से या फिर कहीं कोई टीचर से या फिर किसी सीनियर से पूछा या फिर कोई बुक से देखा, गेलियन पूरा पढ़ा। तो मैंने हम्म। पूरा वो बहुत ज्यादा टाइम उसको दे दिया कि ये अगर नहीं आ रहा तो मुझे ये तो करना ही है, छोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि हम्म। ग्रुप थियरी एक बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी काफी आ सकते हैं। तो हम्म। वही फिर अलग अलग जगह से मैं क्वेश्चंस निकाली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देखी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा अच्छे से डीप लर्निंग किया क्वेश्चन मैंने। राइट। ओके, सो जब सबसे पहले आपका रिजल्ट आया कि यू क्वालिफाइड आईआईटी जैम एंड गॉट 214 रैंक ऑल इंडिया, सो कैसा फीलिंग था उस टाइम? ऑब्वियसली अच्छा ही रहा होगा, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम, मतलब बहुत क्या अच्छा। कर रहे थे उस टाइम आप? उस टाइम पे तो उस टाइम पे कुछ फील नहीं हो रहा था कि ये क्या, मतलब फिर जैसे जैसे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बहुत सारे बेस्ट विशेस देने लग गए, पापा मम्मी को इतना प्राउड फील देखा, सब लोग मतलब बहुत प्राउड एग्जैक्टली। फील कर रहे थे। तब ऐसा लगा कि कुछ तो अच्छा हुआ है बहुत ऐसे। एग्जैक्टली। फिर धीरे धीरे, और जो टाइम आईआईटी मद्रास में कैंपस में एंटर किए, उस समय एकदम अलग ही एकदम फीलिंग आया है, उस समय आंसू आ गए कि भाई हम अपने ड्रीम कॉलेज में हैं फाइनली। या फाइनली आई तो मेड तब इट। लगा हाँ फाइनली आई मेड इट ऐसा। तो ओके। सो जैसा कि आपने काउंसलिंग प्रोसेस किया होगा, जो फॉर्म भरते हैं आईटीज में जाने के लिए रैंक क्वालिफाई हाँ, होने के बाद, तो आपने आईआईटी मद्रास के पहले और कौन कौन सी आईटीज में आपका नाम आया था, सिलेक्शन हुआ था? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही आईआईटी मद्रास था। फिर उसके बाद मैंने कानपुर, रुड़की वगैरह वो सब रखा था। तो और धनबाद और ऐसे सब, तो मद्रास ही मिल गया थर्ड राउंड में वेट करते करते। तो एनी पर्टिकुलर रीजन कि आपने मद्रास को चुना, लाइक? हाँ, मद्रास का मतलब मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों से बात किया। मैं बहुत कंफ्यूज थी जब प्रेफरेंस भरना था कि कौन सा पहले भरे, क्योंकि हाथ में टॉप 7 आईआईटीज में से मतलब है जब हाथ में, तो फिर कौन सा प्रेफरेंस भरना है वो थोड़ा डाउट हो जाता है। तो राइट। बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि इधर का करिकुलम बहुत अच्छा है। करिकुलम में फर्स्ट ईयर में फुल कोर सब्जेक्ट्स है, मतलब 12 कोर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के। और सेकेंड ईयर में इलेक्टिव्स है, तुम्हें जो पढ़ना हो, जो एक्सप्लोर करना हो सब कर सकते हो। स्टैट्स पढ़ना है तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, प्रोबेबिलिटी, या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, या फिर जो भी सब्जेक्ट का तुम्हें सीएस का पढ़ना तो सीएस पढ़ो। तो ये मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगा कि तुम इलेक्टिव्स में कुछ भी कर सकते हो एक्सप्लोर, जो तुम्हें मन पसंद हो वो पढ़ सकते हो। तो जैसा कि ये एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा कि जो बच्चे आईटी जैम क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। तो उनको एक्चुअली पता हम्म। नहीं होता कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, आगे क्या करियर पाथ है। ओके। सो बच्चे समझते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट मीन्स दैट्स सॉल्व द क्वेश्चन, दैट्स इट, जितना हम सॉल्व कर पाए फॉर्मूला लगा के, एंड प्योर मैथमेटिक्स मतलब थियरम। तो ये उनका एक ऊपर हाँ। ऊपर से देखने का तरीका है, बट ऐसा होता नहीं है।
तो बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल भी आता है कि सर अब हम क्वालिफाई तो हो गए, बट अब मैं अप्लाइड में हम्म। जाऊँ कि प्योर में जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे मेरा करियर किस में अच्छा बनेगा, क्या अप्लाइड से पीएचडी हो पाएगा कि नहीं, क्या प्योर से जॉब मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे उल्टे मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो सेम क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि भाई दो चीज़ें मेरे पास, रैंक तो अच्छा है ही, अप्लाइड ऑप्शन है, प्योर ऑप्शन है। तो जैसे कि आप अभी मद्रास में हो, राइट, सो दैट इज आई थिंक प्योर ओरिएंटेड वहाँ पे जो एमएससी है। प्योर मैथ्स। सो आपने ये फाइनली कैसे डिसाइड किया कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू द प्योर, लाइक आपका ऐसा कुछ आगे करियर पाथ है कि रिसर्च में जाना है या फिर जॉब में जाना है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब मेरा पहले से सॉर्टेड है कि मुझे प्लेसमेंट्स चाहिए। तो ओके। मैंने सीनियर से बात किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बस स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, स्किल्स डेवलप करना पड़ता है खुद से। तो ये पता चला, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब है मौका तो अच्छे कॉलेज से हम प्लेसमेंट लेते हैं ऐसा। एग्जैक्टली, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर प्योर करते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अप्लाइड भी लेते हो तो आपको प्रिपरेशन तो खुद ही करना है, अगर प्योर भी लेते हो तो आपको हाँ। प्रिपरेशन खुद ही करना है, राइट। हाँ, बस स्किल्स स्किल्स डेवलप करना है तो वो तो अपने हाथ में ही है कि कैसे करना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली, तो राइट। वैसे ही करना है। तो अभी तो उस पे आते हैं, मॉक टेस्ट के आते हैं कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 मॉक टेस्ट दिए थे और जो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया, राइट। सो मतलब आपने हाँ, कहाँ के मॉक टेस्ट लिए थे, क्या वो ऑनलाइन थे, मतलब कहाँ कि जाके कोचिंग में आपने लिया था वहाँ पे? मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ दिए थे। एक करियर एंड बिहेवियर का था जिसमें 50 टेस्ट थे, और एक डिप्स एकेडमी का था जिसमें 12 थे। तो हम्म। वो 50 टेस्ट में कैसा होता था ना कि वो टॉपिक वाइज़ टेस्ट लेते थे, कि ओके। लीनियर अलजेब्रा का एक टेस्ट, फिर ऐसे ग्रुप थियरी का एक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते थे। तो हम्म। जैसे-जैसे कोई टॉपिक अगर मेरा हो गया पढ़ के, तो मैं टेस्ट देती थी उस सब्जेक्ट हम्म। वो वही टॉपिक का। तो इसमें मतलब, और मैं जो टेस्ट देती थी ना वो बहुत ऐसे एकदम माहौल बना के देती थी, ऐसे नहीं कि नोट्स पढ़ लिया या देख के दे दिया, या फिर हम्म। कुछ भी बीच में उठ के प्रॉपर चले गए एग्जाम एक के घंटे। एनवायरनमेंट में करते थे आप? प्रॉपर एकदम एग्जाम का माहौल, और ऐसा सोच के देना है टेस्ट कि हाँ मेरा ये अभी एग्जाम ही हो रहा है। ऐसे एग्जैक्टली। तो वो ज्यादा, उसमें कॉन्फिडेंस भी जल्दी जल्दी डेवलप होता है और पता चलता है कि हाँ, कि हम्म। इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो ऐसे ही पता चलता है। अगर हम नोट्स देख के कर रहे हैं तो फिर तो एक तरफ से कॉपी और चीटिंग ही हो गया ना वो उधर। हम्म। फिर अगर हम अभी ये आदत डाल रहे हैं कि नोट्स में देख के कर लिया, और फिर वो एग्जाम में फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है राइट, कि राइट। अब तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करें। हम्म। तो मैंने वो सारे टेस्ट अच्छे से दिए, टेस्ट सीरीज जितने भी थे, तो तो वो मुझे बहुत फायदेमंद राइट, फायदा हुआ। तो जैसे जनरली एग्जाम जो है वो फरवरी में होता है, सेकेंड वीक में होता है, हाँ। राइट। तो हाँ। क्या बच्चों को टारगेट रखना चाहिए कि कब तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले? बिकॉज जनरली आपने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते भी है कि एग्जाम पास आए तो कुछ नया टॉपिक स्टार्ट मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, जो भी आपने पढ़ा है उसी हाँ। पे आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। तो एग्जाम से और हाँ, सिलेबस कंप्लीशन या फिर जितना भी हमने पढ़ा है, तो, कितना गैप हमें देना चाहिए, 1 महीना या फिर 2 महीने का गैप होना चाहिए? 1 डेढ़ महीने का तो होना ही चाहिए। नवंबर एंडिंग तक खत्म कर लो जितना भी सिलेबस है, फिर जनवरी और फरवरी को, मतलब फरवरी का जो जो भी 1-2 हफ्ता होता है उसमें टेस्ट सीरीज दे दिया करो। ये हम्म। ज्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट रहेगा मेरे हिसाब से। हम्म। ओके। सो एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि हम आपने बताया कि आपने ड्रॉप लिया था और सेल्फ स्टडी किया है, ठीक है। हम्म। बहुत से बच्चे फिर ड्रॉप लेते हैं और फिर कोचिंग के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है, लाइक दिल्ली में ही हम्म। मोस्टली कोचिंग है इसकी, जहाँ तक मेरे को आइडिया हाँ। है। हाँ। तो वो लोग उनका मुझे मैसेज आता है कि सर हम कोचिंग ले कि ना लें, अभी आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आ गए हैं कि फिजिक्स वाला आ गया है, अन अकेडमी आ गया है, तो उनके कोचिंग ले या ना हाँ। ले, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, मैं तो उनको बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज इनफ, 7 to 8 मंथ ऑफ सेल्फ हाँ। स्टडी इज इनफ। बट स्टिल अगर कोई बच्चा है जो उसको लग रहा है कि मेरे को ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हम्म। तो वो डिसीजन कैसे ले कि मतलब वो कोचिंग ले ले या फिर ना ले? क्या हेल्प करेगा कोचिंग जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है, या फिर ऐसा सेल्फ स्टडी में ऐसा क्या है जो कोचिंग में नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से तो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर डेडिकेशन है तो मुझे नहीं लगता कोचिंग की जरूरत है। हम्म। और प्लानिंग जो होता है, कोचिंग से हमें सिर्फ प्लानिंग मिलता है कि तुम्हें ये टाइम तक एग्जैक्टली। ये खत्म करना है। अगर हम्म। सेल्फ डेडिकेशन है तो तुम खुद से ही कर सकते हो कि ये महीने में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है तो कर दिया, नेक्स्ट मंथ में मुझे दूसरे चैप्टर पे जाना है। और तो कोई, मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंस होगा, या उनको ऐसा होगा कहीं की डाउट्स कहाँ पूछे, तो उसके लिए एग्जैक्टली, शायद आजकल तो उन्होंने नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी आ गए डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, तो ये भी मोस्टली बात सही है आई मतलब। थिंक सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ फॉर द आईटी एग्जाम, 7 to 8 मंथ, हाँ, राइट। सेल्फ स्टडी इज मोर देन इनफ। एग्जैक्टली। सो आईटी जैम के अलावा आपने और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन की थी या फिर इसका ही फोकस था, लाइक सीएमआई मैं हो गया?
नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की थी पूरा फोकस और वही आपका आईआईटी एग्जाम। जैम पे था? हाँ ओके। सो ऑलमोस्ट हम इंटरव्यू के एंड में आ गए हैं। सो एज अ हम्म, फाइनल इनपुट, अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो आपने हाँ कुछ फेस किया हो डिफिकल्टीज, या फिर कुछ गलतियां आपने जो की हो जो वो रिपीट ना करें, ताकि वो और भी अच्छी रैंक लेके आ पाए, तो अगर वो अगर शेयर करना चाहें। हाँ, पहले तो ये कि फ्यूचर का मत सोचो कि होगा या नहीं होगा। बार बार ये चीज मन में लाना, इससे नेगेटिव फीलिंग ज्यादा आती रहती है कि अरे एग्जैक्टली। यार नहीं होगा तो क्या करूंगा, नहीं होगा तो क्या करूंगी। इससे अच्छा उस जगह पर हार्डवर्क करो। ऐसा हार्डवर्क की तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होती। हार्डवर्क की मतलब वो तो करना ही है जब इतना बड़ा गोल चूज किया है तो। और फिर राइट। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए सबका कि हाँ इतना पढ़ना है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि मुझे आज इतना खत्म करना है तो किया। हम्म। और कोई दिन अगर बहुत तबीयत खराब है या कुछ इश्यूज है और ब्रेक ले लिया, तो उसके नेक्स्ट डे पे फिर एकदम रेडी रहना है कि और हार्ड वर्क करना है कि हाँ हम्म। भाई वो जो पुराना वाला जो छूटा है वो इधर कंप्लीट हो जाए। ऐसा। और उसके अलावा हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है कि फिर मतलब लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने जो गलती की थी कि मैं एक ही जगह पड़ी रहती थी, एक ही जगह एक ही चीज पढ़ रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ना कुछ। तो ये मुझे राइट। रिग्रेट राइट। होता था। क्लास में शुरू किया था। ये इससे बहुत फायदा होता है कि अगर जिम जाओ या फिर बैडमिंटन या कोई भी हॉबी फॉलो करो, तो बाद में हम्म। लगता है कि मैंने 1.5 घंटा थोड़ा अब बहुत मस्ती कर लिया, अब खुश थी, अब मैं थोड़ा और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करती हूँ। ऐसा। हम्म। तो मेरे हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखना चाहिए एक जगह पे बैठे रहने से अच्छा। और बस हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, यही है हम्म। जो ओके। मंजिल तक सो पहुंचाएगा। एग्जैक्टली, सो ऑब्वियसली बस एक एग्जाम पे फोकस रखो, ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप डिस्qualify, अगर एग्जाम आपका क्वालिफाई ना भी होता है तो आपने उतनी पढ़ाई कर ली कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे अच्छी जगह पे, राइट? हाँ हाँ और हाँ, जैम के अलावा भी एकदम। बहुत सारे एग्जाम है, आप दे सकते हो। बीएचयू का एग्जाम है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी डीयू का एग्जाम है। तो ऐसा नहीं कि और आप एक ही पे फोकस करो, राइट? या हाँ हाँ, जैम से बाकी सब इजी ही होते हैं, जो डीयू और वो एग्जैक्टली। सब बीएचयू वो सब तो वो हाँ। सब तो हो जाता है एक एक दो महीने तो अगर में आपने देके एक हम साल कर अच्छी सकते हैं। मेहनत की है ड्रॉप लेके भी, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अदरवाइज आपने उतनी मेहनत नहीं की फिर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है हाँ, एमएससी के लिए, राइट? या यस यस। मतलब हर एग्जाम तो गंदी नहीं जा सकती। एक बाय चांस बाय लक कर चला गया खराब, लेकिन सब एग्जाम नहीं गंदी सब तो जाती। नहीं जाएंगे, कोई ना राइट? कोई एक चला ही जाएगा हम्म। ऐसा। ओके। सो ये यहाँ पे हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर किया, सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया कवर करने का। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो कवर होने चाहिए थे इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपको आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ जानना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मैं सपना से मैं पूछ के उस आपको डिटेल बता दूंगा। सो थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम, थैंक यू सो मच।